कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीना खत्म होते होते ये सोचना पड़ता है कि यार सारा पैसा गया कहाँ? अगर एक अच्छी खासी सैलरी के बावजूद आर्थिक तौर पर फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि हम कमा तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा पीछे हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना आज बहुत से लोग कर रहे हैं, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए इसे सारा की कहानी से समझते हैं। पेपर्स पर मतलब देखने में तो उनकी जिंदगी एकदम सेट लगती है, पर हकीकत ये है कि वो हर महीने स्ट्रगल करती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आखिर ये जाल काम कैसे करता है? इसका पहला हिस्सा है पैसों का बंटवारा। ये सिस्टम बड़ी चालाकी से हमारी सैलरी को हम तक पहुंचने से पहले ही कई टुकड़ों में बांट देता है। और यहीं से खेल शुरू होता है। सैलरी का जो बड़ा सा नंबर हमें दिखता है, वो पूरा कभी हाथ में नहीं आता। टैक्स कटने के बाद जो बचता है, असली कहानी तो वहां से शुरू होती है। तो टैक्स कटने के बाद जो $2,458 बचे, वो आखिर जाते कहाँ हैं? देखिए, किराया, गाड़ी, खाना, दूसरे बिल्स, लगभग सारी की सारी तनख्वाह पहले से ही इन जिम्मेदारियों के नाम हो चुकी है। और अंत में क्या बचता है? अगले 2 हफ्तों के लिए सिर्फ $48। और यहीं पर यह सिस्टम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलता है। ये हमें एक आरामदायक जिंदगी तो देता है, लेकिन असल में वेल्थ बनाने से रोकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में हम बस एक ही जगह पर, एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं। तो इस पहले जाल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिस्टम हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल तो दे देता है, पर दौलत बनाने का मौका छीन लेता है। हमारे पास जीने का अच्छा तरीका तो है, पर आर्थिक सुरक्षा नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक जाल, जो लोगों को इस चक्र में हमेशा के लिए कैद कर देता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी स्पीड से या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। और नतीजा, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। और इसी तरह हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। जैसे ही प्रमोशन मिला, हमने फौरन अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली। एक बेहतर कार, एक बड़ा घर। इससे हमारे खर्चे बढ़ गए, और अब उस नई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम अपनी नौकरी पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कम सैलरी वालों के साथ होता है। डेविड की कहानी देखिए। $20,000 का हाइक मिलने के बाद भी उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम नहीं हुआ, क्योंकि उनके खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ गए। तो समझने वाली बात यह है कि असली आज़ादी सैलरी के बड़े नंबर में नहीं, बल्कि हमारी कमाई और खर्चों के बीच जो गैप है, उसमें छिपी है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी गैप को खत्म करने पे तुला हुआ है। तो आखिर इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? सिस्टम चाहता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता। जरा एक पल को ईमानदारी से सोचिए। अगर कल नौकरी चली जाए, तो बिना सैलरी के कितने दिन, कितने महीने गुजारा चल सकता है? 1 हफ्ता या 1 महीना? ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स भी 1 महीने से ज्यादा बिना सैलरी के टिक नहीं सकते। सोचिए ये कितनी खतरनाक डिपेंडेंसी है। जब कोई पेचेक टू पेचेक जीता है ना, तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मकान मालिक को, बैंक को, बड़ी कंपनियों को, सबको पता होता है कि पैसा कहाँ जाएगा। हम सिर्फ एक कस्टमर नहीं रहते, हम उनके लिए गारंटीड रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाते हैं। हमें लगता है कि एक अच्छी स्टेबल नौकरी हमें सिक्योरिटी देती है, पर असल में ये एक बहुत ही आरामदायक जेल है। एक ऐसी जेल जो हमें कोई रिस्क लेने या अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने से रोकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस जाल को तोड़ा जा सकता है, और इसकी चाबी हमारे ही हाथों में है। इससे बाहर निकलने का रास्ता शुरू होता है सोच बदलने से। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर मेरा सारा पैसा जाता कहाँ है, और जो मैं कमाता हूं उससे मैं एसेट्स यानी संपत्ति कैसे बनाऊं। तो इस जाल को तोड़ने के लिए ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, ये समझना बंद कीजिए कि ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा दौलत है। दूसरा,
जानबूझकर अपने खर्चों को अपनी इनकम से कम रखिए। तीसरा, जो पैसा बच रहा है उसे देनदारियों में नहीं बल्कि संपत्ति में लगाइए, यानी ऐसी चीजों में जो पैसा जेब से निकाले नहीं बल्कि जेब में डालें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स। और चौथा, एक सेफ्टी नेट यानी 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करें। तो याद रखिए, असली गोल सिर्फ ज्यादा बड़ी सैलरी पाना नहीं है। असली गोल है उस सैलरी की जरूरत से ही आजाद हो जाना। वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। और एक बात, जो लोग इस जाल से बाहर निकलते हैं ना, वो कोई ज्यादा स्मार्ट या जीनियस नहीं होते। बस उन्हें इस सिस्टम की सच्चाई पता चल जाती है और वो भीड़ से हटकर एक अलग, एक समझदारी वाला रास्ता चुनते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज का ये आराम आने वाले कल की आज़ादी से ज्यादा कीमती है? सोचिएगा जरूर।